को ऐसा क्यों लगता है कि सुशांत सिंह के बारे में कि उन्होंने शायद आत्महत्या नहीं की होगी? मुझे नहीं लगता, सब लोगों को लगता है, ये सब लोगों की मांग है। इसलिए मुझे लगता है कि सुशांत जैसा पढ़ा लिखा जिम्मेवार इंसान जब जाता सुसाइड करता, अव्वल तो वो करता नहीं, जिस तरह कर्मठ था और जिस तरह का वो जीवट इंसान था और जिस जोश और खरोश के साथ वो आया था और जो उसकी उम्मीदें थी और जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, उसमें वो करता नहीं, वो लड़ता, वो आखिर तक लड़ता। उसकी बातों से ऐसा पता चलता है, जब उसने कहा कि सब कुछ मुझे छीन लिया है तो मैं कैमरा लेके खुद का होम वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं टिका रहूंगा, मुझे कोई नहीं हटा सकता और मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, फिल्मों से कोई मतलब, मैं वही नहीं फिल्मों का चयन करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। ऐसा सुनने में आया। उसने बहुत सारी फिल्में छोड़ी और बहुत सारी फिल्में उससे छुड़वाई गई थी। और ऐसा इंसान जब भी जाएगा आत्महत्या करेगा तो इतना जिम्मेवार होगा कि एक सुसाइड नोट जरूर लिख के जाएगा कि इसके लिए किसी को दोषी न ठहराया जाए और ये मैं अपने मन के हिसाब से और परिस्थितियों को देख के कुछ परेशानी की वजह होगी उसके हिसाब से कर रहा हूँ, ताकि उसके जो इर्द गिर्द के जो उसके चाहने वाले हैं वो किसी परेशानी में न पड़ जाए। सर क्या लगता है कि सुशांत सिंह की सफलता से कोई जलता था बॉलीवुड में, नहीं चाहता था कि छोटे टाउन का जो लड़का है? बिल्कुल बिल्कुल, छोटे टाउन का, और देखिए बड़ी जगह ऊपर कम है जी, दावेदार बहुत हैं, तो ये जितना कंपटीशन कम हो उनको हटाया जाए ना तो बाकी के लोग जो हैं ऊपर जा सकें। ये तो बड़ी जानी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। इस कंपटीशन में जेलसी भी है, इस कंपटीशन में मारकाट भी है, इस कंपटीशन में गिराना कुचलना भी है। सीबीआई जांच की मांग करते हैं आप? और शुरू से कर रहा हूं और आखिर तक करता रहूंगा कि इसमें सीबीआई जांच इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत सारे तथ्य जो बाहर निकल के आए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि जो आंखों को प्रतीत हो रहा है उससे कहीं बहुत ज्यादा है। और मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि सबसे पहले पहुंचते ही ये नैरेटिव दे दिया गया कि ये आत्महत्या है, जबकि कहना चाहिए था ये संदिग्ध मौत है, आत्महत्या प्रतीत होता है, फिर हम जांच करके आपको बताएंगे कि आत्महत्या है ये नहीं था। इतनी जल्दबाजी क्यों? सीबीआई जांच की मांग भी की है। कैमरा पर्सन विजय के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। सब जो है अभी तक बहुत स्तब्ध हैं और मुझसे बहुत लोगों ने ये कहा कि आप क्यों जा रहे हैं वहां पर, आपका क्या लगता था? मैंने कहा कि हम लोग एक ही मिट्टी से हमारी पैदाइश है, बिहार का एक बहुत बड़ा नाता और एक जज्बाती नाता है, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी होता है और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि कोरोना के बावजूद बहुत लोगों ने कहा कि भी जाना सही नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे वक्त में ये सब नहीं देखा जाता। और मैंने एक मुहिम शुरू की है अपने आप ही सोशल मीडिया पर, जिसका नाम है जस्टिस फॉर सुशांत फोरम। उसमें लाखों लोग जुड़ गए हैं और हम सबकी एक यही मांग है कि जो हुआ है और जो दिखाई दे रहा है, जो आंखों को दिखाई दे रहा है, उससे कहीं कुछ ज्यादा प्रतीत होता है। और जो अकस्मात मृत्यु के बाद अचानक जो एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, एक नैरेटिव जो था वो ये कि ये आत्महत्या, बजाय इसके कि ये आत्महत्या प्रतीत होता, ये होना चाहिए था। ये संदिग्ध मौत है। हम जांच पड़ताल करने के बाद ही, तफ्तीश करने के बाद ही आपको बता पाएंगे। देखिए, संजय राउत ने सामना के जरिए सवाल उठाए कि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर आत्महत्या की और ये एक तरीके से नेपोटिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी, बहुत सारी वजहें हैं। मैंने इसके पहले और बहुत पुरजोर तरीके से कहा कि ये नेपोटिज्म का सवाल नहीं है। नेपोटिज्म जो है गलत शब्द है, ये गैंगिज्म का सवाल है। एक गैंग है, एक माफिया है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पहले बाहर अंडरवर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, उसका स्वरूप बदल गया है। हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने इंडस्ट्री पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उनके कहे बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। वही जिंदगियां बनाते हैं और वही जिंदगियां बिगाड़ते हैं। कौन है? देखिए, देखिए मैं आपको बता दूं, अंडरवर्ल्ड जब है जो बाहर का है उसमें मालूम नहीं कि कौन कौन है, लेकिन अंडरवर्ल्ड है, उसमें नाम जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण है, लेकिन है। ये इतना भी मालूम है कि ऐसा नेक्सस है जो लोगों को अपने बंधन में जकड़ लेता है, अपने दायरे में। और जो भी एक छोटे शहर से जो भी कोई आता है और जब कोई हुनर जो पनपता है तो वो थ्रेटन्ड हो जाते हैं। उनके अंदर जो दायरे में लोग हैं उनको लगता है कि अब हमारा सिंहासन डोल रहा है, इसको या तो खत्म कर दो या इस नेक्सस, इस सिंडिकेट में शामिल कर दो। अगर वो जी हजूरी करता रहा, चापलूसी करता रहा, तलवे चाटता रहा तो ठीक है। अगर उसने जिस तरह सुशांत
मैं ऐसा समझ के चल रहा हूं बगावत की होगी या कहा होगा कि मुझे ये नहीं करना है, ये फिल्म नहीं करनी है, इससे नहीं जुड़ना है, उससे नहीं जुड़ना है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वजह हो सकती है उसकी सुसाइड, लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है। अभी तो सब जो है वो स्पेकुलेशन के दायरे में। मेरा ये कहना है कि जब लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि जो दिखाई दे रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा कुछ है, तो सीबीआई इंक्वायरी कर लीजिए, इसमें क्या हर्ज है। हम चलिए मान लेंगे, आप हमें आश्वासन दिला दीजिए या हमें विश्वास दिला दीजिए कि आत्महत्या है। हमें कौन सा शौक है ये जानने के लिए कि ये हत्या हुई, ये तो कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जो तथ्य बाहर निकल के आए उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें, इस खेल में और भी गुत्थी है, कुछ पेच है जिनको सुलझाना चाहिए, कुछ अनसुलझे जो सवाल हैं वो एक प्रश्न चिन्ह बन के खड़े हो गए हैं और उसका निदान जरूरी है। दिस केस नीड्स अ क्लोजर, और क्लोजर तभी होगा जब इसकी सीबीआई Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.